घनानंद रूपी सरकार, उस घनानंद का क्या हुआ था जिसने एक गुरुजन पे पेट पे लात उठाया था, यह पता है ना। केवल एक चाणक्य ने पूरी सल्तनत को उखाड़ कर फेंक दिया था और यहाँ तो कई चाणक्य बैठे हुए हैं। तो ये सरकार का नामो निशान तक नहीं रहेगा। यह डुअल मंशा जो है छोड़ दे सरकार और हम लोगों को जल्द से जल्द सम्मान सहित अपने अपने पोजीशन पे वापस लाए। पूर्ण है, मैं आज इस जगह से, इस स्थान से, इस कर्मस्थली से, इस कुंभकर्णी निद्रा सरकार को खुले मंच से चेतावनी देता हूं कि इस घनानंद रूपी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा ये चाणक्यों का फौज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ में विवेक पांडे। अभी हम गर्दनी बाग में हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पे बता दें, यहाँ पे टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट ऑफिस प्रोफेसर जो लोग हैं, यहाँ लेक्चर, ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। बता दें कि इन लोग का धरना पिछले 6 दिनों से चल रहा है, बंद करो हमें, हमारी शोषण इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से कई तरीके के लोग स्लोगन धर के यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों की मांगे है? सरकार आप लोग को लगातार आश्वासन दे रही है। हमारे लिए यह बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक ये कुंभकर्णी निद्रा में सोई सरकार को हमारी मांगे तक पता नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज इस जगह से, इस स्थान से, इस कर्मस्थली से, इस कुंभकर्णी निद्रा सरकार को खुले मंच से चेतावनी देता हूं कि इस घनानंद रूपी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा ये चाणक्यों का फौज। इसलिए यह सरकार सावधान हो जाए और हमें हमारे समायोजन की मांग को तुरंत ही मानकर सम्मान सहित हमें कॉलेज में वापस ले जाए। नहीं तो क्या होगा भाई? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा कि कई स्कोप हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप हैं इसके कि आगे क्या होगा। ऐसी सरकारें, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने अपने संबोधन में ही कहा कि घनानंद रूपी सरकार, उस घनानंद का क्या हुआ था जिसने एक गुरुजन पे पेट पे लात उठाया था, यह पता है ना। केवल एक चाणक्य ने पूरी सल्तनत को उखाड़ कर फेंक दिया था और यहाँ तो कई चाणक्य बैठे हुए हैं। तो ये सरकार का नामो निशान तक नहीं रहेगा। यह डुअल मंशा जो है छोड़ दे सरकार और हम लोगों को जल्द से जल्द सम्मान सहित अपने अपने पोजीशन पे वापस लाए, यही हमारी मांग है। जवानी दिया पॉलिटेक्निक इंजीनियर, बुढ़ापे में कौन सहारा आपको देगा? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि अब क्या होगी, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इसके पहले 2 दिवसीय धरना था, तो आज हम लोग का 4 दिवसीय धरना है और 4 दिवसीय धरना में हम लोग जो है 4 दिन तक, आपको पता होना चाहिए, बिहार के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप वहाँ पर जाकर देखिए क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है। आपको मालूम चलेगा क्लास पूरी तरफ से क्या है, बंद है। यानी गेस्ट के जो है, मतलब जितने भी गेस्ट है, बिना गेस्ट के कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लास नहीं चल रही है। सर, आप बोल रहे हैं कि हम लोग आगे क्या होगी, तो इससे आप तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के जितने भी जो भावी इंजीनियर जो 20,000 बिहार में निकलते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। अगर सरकार 4 दिवसीय धरना, अगर हम लोग की सरकार यहाँ तक आवाज़ अगर नहीं कुछ एक्शन लेती है, तो इसके बाद हम लोग जो है इस धरना को अनिश्चितकालीन हम लोग तब्दील कर देंगे। तेजस्वी यादव लगातार आश्वासन देते हैं, जब विपक्ष में रहते थे तो आप लोग से मिलने आते थे, आज भाई सत्ता में तो कुछ नहीं मिलने आ रहे, न कोई आश्वासन नहीं। विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र चल रहा, कोई चर्चा नहीं रोजगार को लेकर। तेजस्वी जी बोले थे, हम लोग को आश्वासन भी दिए थे कि हम लोग जो है मेरी सरकार बनेगी तो आपके बारे में सोचेंगे, और ये भी उनके मैनिफेस्टो में भी था कि हम लोग के जितने भी गेस्ट फैकल्टी है उनको समायोजन की बात करेंगे। हम लोग 2 दिवसीय धरना था, हम लोग 27 को गए थे तेजस्वी यादव जी के पास, उन्होंने भी फिर हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोग के बारे में हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी तक उनके द्वारा जो है, चाहे विभाग द्वारा, कुछ भी नहीं कहा गया है जिससे हम लोग को जो है कुछ समायोजन की बात निकली हो उसमें।